Hello friends, myself नितिन परमार. आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड आज जो टॉपिक पे हम बात करेंगे उसका नाम है हाउ टू गेट अ जॉब. आई नो इंडिया में इतने सारे ग्रेजुएट्स हैं, इतने सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं जो पास आउट होकर बैठे हैं लेकिन दे डोंट फाइंड अ जॉब. तो सही में मार्केट में जॉब नहीं है या वेदर वी आर नॉट दैट मच ऑफ कैपेबल टू गेट दैट जॉब. सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमें किस प्रकार की जॉब चाहिए, हमें कौन सी जॉब चाहिए. बिकॉज पीपल आर सो मच कन्फ्यूज्ड, स्टूडेंट्स आर सो मच कन्फ्यूज्ड, उनको पता ही नहीं रहता कि उनको क्या करना है. सो मेरे रिसर्च के हिसाब से, जितनी मैंने स्टडी की है उसके हिसाब से, अगर आप ये 5 पॉइंट समझ लेते हैं, अगर ये 5 पॉइंट पर आपका अपना एनालिसिस करते हैं, देन I am damn sure कि you are going to find a job. Okay friends, without wasting time, हम चालू करते हैं हमारा ये सेमिनार. द फर्स्ट पॉइंट इज नो योर इंटरेस्ट. सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपको कौन सी चीजें करने में मजा आ रहा है. बिकॉज योर इंटरेस्ट इज अ गिफ्ट फ्रॉम द गॉड. इट इज योर कैपेसिटी. इट इज पर्टिकुलरली गिवन टू यू. जो आपकी इंटरेस्ट है वो आपको, अगर आप अपने इंटरेस्ट को अपना प्रोफेशन बनाते हो, देन यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग. यू कैन रियली मेक अ वेरी गुड करियर इन योर इंटरेस्ट. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दे रियली डोंट नो कि मेरा कौन सी चीज में इंटरेस्ट. आई डोंट नो, मतलब मैं कौन सी चीज में स्मार्ट हूं मुझे पता नहीं है. देयर इज अ सिंपल टेक्निक फॉर दैट. आस्क योर फ्रेंड्स. जो आपके दोस्त हैं वो आपको बताएंगे कि आप कौन सी चीज में अच्छे हो अथवा तो कौन सी चीजों में आपको इंटरेस्ट है. कुछ लोग ऐसे रहते हैं, कभी कभी आपके दोस्त भी बोले कि यार ये बंदे को इसका कन्विंसिंग पावर इतना अच्छा है यार, किसी भी आदमी को पटा लेता है, किसी भी आदमी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा लेता है. इट शोज दैट का उसकी कम्युनिकेशन पावर बहुत ही अच्छा है. अगर कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है फिर भी अगर उसका कम्युनिकेशन पावर अच्छा है, देन मेरा सजेशन है कि ही शुड गो फॉर द सेल्स. बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सेल्स. बट डिपेंड्स आपको कौन सी चीजें अच्छी लगती हैं. अगर आपको टेक्निकली ज्यादा अच्छा है तो यू शुड गो फॉर इन दैट टाइप ऑफ थिंग्स. ओके, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट. द सेकंड पॉइंट इज दैट बी क्लियर. क्योंकि कुछ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर कि आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है. आपको टेक्निकल साइड जाना है, सेल्स साइड जाना है, सर्विस सेक्टर में जाना है. यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर कि आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये रहता है कि लोगों को पता ही नहीं रहता है उनको क्या करना है और कहां पे जाना है. देन दे आर कंप्लेनिंग कि यार कोई जॉब नहीं मिल रही है. तो जॉब मिलने के लिए यू हैव टू बी मेंटली फर्स्ट ऑफ ऑल रेडी कि आपको कौन से टाइप की जॉब चाहिए. यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर फॉर दैट. द थर्ड पॉइंट इज दैट वर्क फॉर नॉलेज. इसका मतलब ये है कि जब आप जॉब करते हो तो डोंट गो फॉर कि मुझे 5,000 सैलरी मिल रही है, मुझे 10,000 सैलरी मिल रही है इसलिए मैं इतना ही काम करूंगा, मुझे तो इतना ही करना चाहिए, मेरी तो सैलरी कम है. डोंट 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 हैव दिस टाइप ऑफ मेंटालिटी. वर्क फॉर नॉलेज. जब आप इनिशियल स्टेज में रहते हो जॉब के, वो आपका नॉलेज गेनिंग पीरियड है. उस पीरियड में जितना हो सके नॉलेज को गेन कीजिए. क्योंकि जितना नॉलेज आप इनिशियल स्टेज में बढ़ाते जाओगे अपना, वही नॉलेज आगे जाके आपको वो सारी चीजें देगा जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की है. ये आपको एक बहुत ही बड़ी ऊंचाई पे लेके जाता है. मेरा तो ये सजेशन है, अगर आपको इस टाइप की जॉब मिल रही है, अगर वो कम सैलरी की भी है, लेकिन अगर आपको जो सीखना है वो चीजें अगर उसको उसमें मिल रही है, देन यू मस्ट हैव टू डू दैट टाइप ऑफ जॉब. अगर उसमें सैलरी कम है तो भी कीजिए. मेरा तो यहां तक कहना है कि अगर आप हो सके तो फ्री में भी काम कीजिए. आप 1 महीना 2 महीना फ्री में काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली द ओनर, द मैनेजर विल कम टू रियलाइज कि ये बंदे को सही में कुछ सीखना है. अगर आपने ये इंटेंशन अगर उसको पता चल गया या उसको ये मतलब लगा कि ये बंदा सही में कुछ सीखना चाहता है, देन डेफिनेटली ही इज गोइंग टू हायर यू. बिकॉज स्टडी शो की थी कि जो इनिशियल जॉब के 5 साल रहते उसी में बंदा बहुत कुछ सीखता है, उसके बाद बहुत एक रूटीन सा हो जाता है, वो ग्रो नहीं कर पाता है. लेकिन इनिशियल स्टेज में वो बंदा बहुत ही अच्छी तरह से सीखता है. सो वर्क फॉर नॉलेज, डोंट वर्क फॉर द मनी. द फोर्थ पॉइंट इज दैट कीप
एंड इन माइंड। इसका मतलब ये है कि जो बड़ी कंपनी में आप जाना चाहते हो, समझो आप गूगल में जाना चाहते हो, तो सबसे पहले आप उस टाइप की कोई छोटी छोटी कंपनियों में जॉब ढूंढना चालू कीजिए, उसमें नॉलेज एक्वायर कीजिए, उसमें सीखिए कि कैसे सॉफ्टवेयर बनते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है उसके अंदर। इट इज़ नॉट, कभी कभी ऐसा भी पॉसिबल होता है कि आप डायरेक्टली गूगल में नहीं जा सकते हो, या कोई भी डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट में नहीं जा सकते हो, लेकिन उसके जैसी छोटी छोटी कंपनियां, उसके जैसी जो छोटी छोटी आईटी कंपनीज है, उसमें जाके सीखो, एक्सप्लोर, अपने आप को एक्सप्लोर करो, कुछ नई नई चीज़ें सीखो। भले ही उसमें कम सैलरी हो, लेकिन कीप एंड माइंड कि मुझे कहाँ पे कौन सी कंपनी में जाना है, उसके हिसाब से नॉलेज को एक्वायर करो। समझो आपको कोई बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में मैनेजर या सीईओ की पोस्ट है, तो उस दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में छोटी छोटी जॉब करो, पूरी प्रोसेस को सीखो, समझो। क्योंकि अगर आपने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप सीखते जाओगे, तभी वो लेवल पे पहुंचोगे कि जहां पे आपको पहुंचना है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कीप एंड इन योर माइंड। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट, फिफ्थ पॉइंट इज दैट हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड। एक्चुअली रिसर्च से पता चला, और मैंने एक दो बुक्स में भी पढ़ा था, कि 80% जॉब जो मिलती है, या फिर जिस जॉब वाले बंदे को प्रमोशन मिलता है, दैट इज बेस्ड ऑन हिज एटीट्यूड। अगर आप इंटरव्यू में भी जाते हो तो दे विल ट्राई टू नो कि आपका काम करने का एटीट्यूड कैसा है, लीडरशिप लेने का एटीट्यूड कैसा है, किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का एटीट्यूड कैसा है। ऑन दैट बेसिस ओनली दे आर गोइंग टू हायर यू, बिकॉज एटीट्यूड एक ऐसी चीज है जो एक कंपनी को बहुत ही आगे लेके जाएगी। आप सोच नहीं सकते हो कि अगर कोई मैनेजर है या कोई एम्प्लॉय, अगर उसका नेगेटिव एटीट्यूड रहेगा, तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट टू द कंपनी। सो इट इज वेरी मच क्रूशियल दैट यू मस्ट हैव द पॉजिटिव एटीट्यूड। क्योंकि जो बंदे रहते हैं हायर करने वाले, एचआर में बंदे रहते हैं, दे सिंपली स्कैन द पर्सनस एटीट्यूड व्हाइल ही इज गिविंग द इंटरव्यू। So you must have a very much positive attitude in each and every field. So friends, these were the 5 basic points which are, जो बहुत ही जरूरी है समझने के लिए, आपको जॉब ढूंढने के लिए हेल्पफुल भी हो सकते हैं। अगर आपको ये 5 पॉइंट्स सही में अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आगे भी मैं अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाते जाऊंगा। अगर इसमें कोई भी सजेशन हो, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखिए। It is really going to helpful for me. Thank you very much.